आस्क द पेशेंट टू टेक अ हेल्दी डाइट, ठीक है ना। अब कोल्ड ड्रिंक से दूर रहे। आपको मालूम होना चाहिए कि शुगर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को ज़ोर से अफेक्ट करती है, बहुत ज़ोर से। और अगर बच्चा शुगर ना ले तो बहुत अच्छा होगा उसके साथ, मगर बच्चे कहाँ मानते हैं। दे वांट चॉकलेट, दे वांट कोल्ड ड्रिंक। उनका तो टेस्ट डेवलप कराया जाता है मीठे के साथ वो ही। इम्यूनिटी जो है ना वो आपकी ख़राब करती है। शुगर का कोई बॉडी में काम भी है कि सर ऐसे ही लोग जो कंज्यूम करते हैं? नहीं, शुगर का कोई काम तो नहीं, एनर्जी का काम है। मगर देखो, अगर आप देखेंगे ना, किसी को सुनेंगे जो हमारे प्लेयर्स हैं हॉकी के, क्रिकेट के, जो इतनी मेहनत करते हैं, उनको उनका कोच कभी भी शुगरी ड्रिंक नहीं देता है, कभी भी। उनसे कभी बात करिए आप, दे जस्ट हेट द शुगरी ड्रिंक। शुगरी ड्रिंक इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। कैफीन लेते हैं वो, कैफीनेटेड ड्रिंक लेते हैं? नहीं, वो बाकी ड्रिंक लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वाले। उनके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो। बट दे से कोचेस से वी कीप द चिल्ड्रेन अवे फ्रॉम द शुगर। अब किसी में सर ये ऑपरेशन हो गया मान लीजिए, फिर ये रिकवरी में कितना समय लगता है और कैसा ऑपरेशन होता है? अगर ये ऑपरेशन मुंह से होता है, इसमें बाहर से कोई चीरा नहीं लगता है। मुंह खोल करके उसको, आजकल तो नए नए टूल्स आ गए हैं जो कि ब्लीडिंग बहुत कम कराते हैं, और जो है वो पेन भी थोड़ा सा कम होता है ना। और वो टॉन्सिल को निकाल देते हैं मुंह खोल के, बाहर से कोई चीरा नहीं लगता। और फिर बच्चा एक 5-6 घंटे के बाद अपने घर जा सकता है, और उसको खाने पीने में तकलीफ़ 2-3 दिन हो सकती है। उसके बाद हल्के हल्के बच्चा अडॉप्ट कर लेता है टू दी नॉर्मल फूड, नॉर्मल वर्क। तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं जब ये ऑर्गन ही नहीं है फिर तो? नहीं, इसके बारे में काफ़ी पहले हलचल हुई थी। कुछ लोगों ने कहा था कि इसको निकाल देने से बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, लिम्फोमा हो जाता है। बहुत पहले की बात है ये। फिर बार बार स्टडी हुई कि नहीं, लिम्फोमा नहीं होता, क्योंकि बॉडी में और भी ऑर्गन्स हैं जो कि इम्यूनिटी बनाने का काम करते हैं, तो वो टेक ओवर कर लेते हैं इस फंक्शन को। सर कुछ बीमारियां हैं जो मिमिक करती हैं इसके सिम्टम के साथ, तो उनका ट्रीटमेंट प्लान क्या रहता है एंटीबायोटिक के साथ आपका? एक बीमारी होती है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। टिपिकल देयर इज ए, इट विल प्रेजेंट एज टॉन्सिलाइटिस। उसमें द ट्रीटमेंट इज जस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक वी गिव जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिवेंटिंग द सेकेंडरी इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक का रोल है, अगर आपने गलत एंटीबायोटिक दे दी उसको तो उसका पेन बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि देयर इज़ ए प्रोटोकॉल मेड बाय आवर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर ईच एंड एवरी इन्फेक्शन। सो टॉन्सिलाइटिस में दी एमॉक्सीक्लैब, जो आजकल बहुत ही कॉमन, एवरीबडी टेक्स एमॉक्सीक्लैब, वो दवा इंडिकेटेड नहीं है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में अनटिल प्रूवन बाय द culture sensitivity. So we don't give the medicine. The medicine is cephalosporins, and we prefer to give cephalosporins कि अगर उसको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है जो कि प्रूव होगा बाय ब्लड टेस्ट। सर ये एंटीबायोटिक जो आप बता रहे हैं ये तो ट्रेंड बन गया है, हर बीमारी में लोग ले रहे हैं, बुखार से लेकर खांसी। टॉन्सिलाइटिस में देने का नहीं है। दिस इज नॉट द फर्स्ट चॉइस। दिस इज नॉट द फर्स्ट चॉइस एंड वन शुड नॉट गिव दिस, बट दिस इज कॉमन, वेरी कॉमन। प्रैक्टिशनर भी दे देता है उसको, और वो पेशेंट पेन में आता है ना। कभी ऐसा भी देखा आपने कि आपने एंटीबायोटिक लिखी हो और पेशेंट ना ले रहा हो और घरेलू नुस्खे अपना रहा हो, गरारा करना, नमक पानी के, ये सब? नहीं, वो देखो, अगर इन्फेक्शन माइल्ड है और आपकी बॉडी स्ट्रांग है बच्चे की, तो वो ठीक हो सकता है। अच्छा। मैं एक बड़ा फैक्टर जिसमें है वो है ओवर क्राउडिंग। अगर आजकल का ट्रेंड क्या है घरों में कि 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, they all are sleeping in the same room with the air conditioner on. That is the biggest problem of the recurrent tonsillar infection, adenoid hypertrophy. बच्चे को जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो स्लीप एपनिया हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। कैसे सर, थोड़ा समझाइए खोलकर। देखो, होता क्या, जैसे हम लोग मिडल ईस्ट में थे, वहाँ रूटीन था कि हर बच्चे का टॉन्सिल निकला हुआ मिलेगा आपको, हर बच्चे का एडनॉइड निकला हुआ मिलेगा। सेम प्रॉब्लम भाई, गर्म कंट्री है, घर में ढेर सारी फैमिली के लोग हैं, कि 10-12 बच्चे हैं, बाकी कई पत्नियां हैं, और सबके पास एक ही या 2 एयर कंडीशनर है, एवरीबडी इन द सेम रूम। तो 7 घंटे जो हवा घूम रही है ना, एक बच्चे को इन्फेक्शन है, वो सब बच्चों को फिर हो जाता है। फिर वो बच्चा ठीक हो गया, दूसरा बच्चा लेके आ गया, है ना।
तो वो चलता रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे पुराने ज़माने में बच्चे सो रहे हैं, आंगन में सो रहे हैं, बरामदे में सो रहे हैं, एयर एक्सचेंज का लफड़ा ही नहीं है। बेसिकली एयर इज़ फ्रीली अवेलेबल विदाउट एनी इन्फेक्शन, विच इज़ नॉट ट्रू इन नाउ डेज, है ना। AC चलना है, एयर एक्सचेंज होनी नहीं है, सेम एयर 7 hours, 4 people breathing same air, that is the biggest problem.